आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी देश का नेता विपक्ष अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान ऐसा बवंडर उठाया, ऐसा तूफान उठाया जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और स्थिति अब ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी के उठाए हुए उस बवंडर में अब उन्हीं के पार्टी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लपेटे में आ गए। ऐसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बचाव में उतरे थे, लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बचाने के चक्कर में खुद ही मल्लिकार्जुन खड़गे लिपटा गए। आप सभी को याद होगा, और ऐसा लिपटाए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रगड़ कर रख दिया है खड़गे को। खड़गे को समझ में नहीं आ रहा है कि नड्डा के इस जवाब के बाद वो क्या कहें, क्या बयान दे। पूरा कांग्रेसी गिरोह सदमे में है। उनको उम्मीद ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का जवाब दे सकता है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा लगा कि जिस तरीके से उसने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ सच जो कुछ भी मन में आया, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप जो कुछ भी बोला, उस पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखा था, खड़गे को लगा कि उनके इस प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लेंगे। लेकिन जो जवाब दिया जेपी नड्डा ने, उससे मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पूरा कांग्रेस एक तरीके से हताश है, निराश है। आप सभी को पता होगा, राहुल गांधी जब अभी अमेरिका यात्रा पे थे 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक के, वो अलग बात है कि वो लौटे हैं 16 सितंबर को। 11 सितंबर के बाद 5-6 दिन क्या किए उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसका भी परिणाम देश के सामने आ गया कि राहुल गांधी अपने उस गुमनामी के टाइम में कौन सा गुल खिला के आया था, उसका परिणाम अब स्पष्ट नजर आने लगा है। लेकिन अभी बात करते हैं राहुल गांधी ने जो अमेरिका यात्रा के दौरान जो बवंडर उठाया था, जो बवंडर अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय सिखों को लेकर एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी किया। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात के लिए लड़ा जा रहा है कि भारत में रहने वाला सिख पगड़ी पहनकर गुरुद्वारा जा सकता है कि नहीं, वो कड़ा पहन सकता है कि नहीं, वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मान सकता है या नहीं। इस तरीके से राहुल गांधी का कहने का अर्थ था कि भारत में सिखों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, भारत में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वहां का रहने वाला हिंदू कर रहा है, बहुसंख्यक समाज कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारत सहित दुनिया में जितने भी सिख समुदाय के लोग रहते हैं, तो जिनका निष्ठा भारत में है, उन्होंने राहुल गांधी की इस बयान का घोर विरोध किया। नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के सामने और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने भारतीय सिखों ने प्रदर्शन भी किया, और पंजाब से लेकर पूरे देश में राहुल गांधी के उस बयान के बाद खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सफाई देने के लिए बाहर निकलना पड़ा। लेकिन तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका था। बिगड़ इसलिए भी गया क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बयान के तुरंत ही बाद खालिस्तानी आतंकवादी का जो नेता है, तो खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहा है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका में ही रहता है, उस गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को तुरंत हाथ उठाकर उसका समर्थन कर दिया, और यह कह दिया कि जो बात आज राहुल गांधी कह रहा है, मैं भी तो यही बात कह रहा हूं। यानी कि राहुल गांधी और गुरु पतवंत सिंह पन्नू का जो विचार है वो एक है। यह गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा, उसने कहा कि आज जो बात राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में अमेरिका में कह रहा है, मैं यही बात बरसों से कह रहा हूं, और इसीलिए मैं अलग खालिस्तान देश का मांग कर रहा हूं, क्योंकि भारत में सिखों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, वहां सिखों को अपने धार्मिक आजादी नहीं है। उसके बाद मामला और बिगड़ गया, और मामला इतना बिगड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में ही था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गया, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, वही बेअंत सिंह जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों से लड़ने में अपना शहादत दिया था। एक तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू भी एक शहीद परिवार से आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और गुरु पतवंत सिंह पन्नू का जिस तरीके का बयान था, उन बयानों को लेकर कह दिया कि राहुल गांधी सबसे बड़ा आतंकी है। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो एक नया ही बहस छिड़ गया। पूरी कांग्रेस पार्टी इसको
ऐसा मुद्दा बना लिया जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू ने पहली बार ऐसा आपत्तिजनक बयान राहुल गांधी के लिए दिया हो। जैसे कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दामन इतना साफ है, वो बड़ा ही प्रतिष्ठित नेता है, भाषा का मर्यादाओं का बड़ा ख्याल रखता है, और रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को एक तरीके से आतंकी कह दिया। यह बड़ा अपमान हो गया राहुल गांधी का। कई एक और नेताओं ने इसी तरीके का आपत्तिजनक बयान दिया। उन सभी बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे एक चिट्ठी लिखा, और उन्होंने उस चिट्ठी में अपने इन सभी बातों को रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपके पार्टी के नेता, आपके सरकार का राज्य मंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर इस तरीके का बयानबाजी कर रहा है, यह अच्छा नहीं है। भाषा की शुचिता का उल्लंघन हुआ है, मर्यादा का उल्लंघन किया गया है, आप अपने नेताओं पे कार्रवाई कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सारा ज्ञान दिया था उस चीज। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र यानी राहुल गांधी को आतंकी कहना पूरे देश को आतंकी कहने का बराबर है। राहुल गांधी का अपमान पूरे लोकतंत्र का अपमान है। राहुल गांधी नेता विपक्ष है, और नेता विपक्ष को अगर आतंकी कहा जा रहा है तो यह पूरे लोकतंत्र का अपमान है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, यह राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह अन्याय है, अत्याचार है, अघोषित आपातकाल है। इस तरीके का सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस चिट्ठी का जवाब मोदी जी ने तो नहीं दिया, और वो देते भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या हैसियत है। यह उन्होंने खुद ही बताया था राज्यसभा में एक भाषण के दौरान। जब राज्यसभा में चर्चा हो रहा था उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा था कि मुझे बनाने वाला तो मेरे बगल में बैठी हुई है सोनिया गांधी, मुझे सोनिया गांधी ने बनाया है, मुझे कोई नहीं बना सकता है। राज्यसभा के सभापति से कहा था कि आप मुझे नहीं बना सकते हैं, मुझे बनाने वाला तो मेरे बगल में बैठी है सोनिया गांधी, इसलिए मुझे बनाया है। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल की उनकी उम्र है, उससे शायद ज्यादा ही है, लगभग 50 साल से अधिक समय से वो राजनीति करते हैं, और सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आई है। उस सोनिया गांधी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है कि मुझे बनाने वाला तो मेरे बगल में बैठी। तो फिर जो खुद ही एक डमी चेहरा है, काठ का घोड़ा है, बहुत से पत्रकार उनके लिए काठ का घोड़ा शब्द का इस्तेमाल करता है, और उसका उन्होंने उदाहरण उस दिन दे दिया था कि हाँ वाकई मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ एक डमी चेहरा हूँ, मेन तो मेरे बगल में बैठी हुई। तो मोदी जी उनके बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दिया है, और उन्होंने जो जवाब दिया है वह पूरी तरीके से राहुल गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नंगा कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दे, क्या प्रश्न करे इस चिट्ठी के बाद। जगत प्रकाश नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि आदरणीय खड़गे जी, अपने राजनीतिक मजबूरी जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों का विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। खड़गे जी, चूंकि आप अपने पत्र में सिलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर कही, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी दुष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की माता सोनिया गांधी जी है ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का उपयोग किया था। इन सभी दुर्भावनापूर्ण और शर्मनाक बयानों का जो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते हैं, तो तब राजनीति शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी। जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी जी के छवि को खराब कर देने वाली बात कही थी, तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था। खड़गे जी, मैं यह समझता हूँ कि आपने नित्य निरंतर फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना है, उसे महिमा मंडित करना है, आपकी मजबूरी है। खड़गे जी, मैं ये समझता हूं कि आपको नित्य निरंतर अपने फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना है और उसका महिमा मंडन करना है,
यह आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते इन चीजों पर आत्ममंथन भी करना चाहिए आपको। खड़गे जी, बड़े दुख की बात है कि देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी एंड पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है, और विडंबना यह है कि वह उनसे ही अपने आप को अलंकृत भी महसूस करती है। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 110 से अधिक गालियां दी हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि यह भी इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक चिता, मर्यादा, अनुशासन और शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा? देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नलायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेबकतरा, कभी गंदी नाली का कीड़ा, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। हाँ, यह बात जिस नेता ने कहा था कि मोदी का बोटी बोटी काट देंगे, उस नेता को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया था। वो इस समय लोकसभा का सांसद है, इमरान मसूद। उसी ने ये कहा था कि मोदी का बोटी बोटी काट देंगे। इस तरीके का दर्जनों बातें खड़गे को याद दिलवाया है। कांग्रेस पार्टी का पूरा काला चिट्ठा जगत प्रकाश नड्डा ने खोलकर खड़गे के सामने रख दिया, जिसका जवाब देते नहीं बन रहा है कांग्रेसियों को। और मुझे लगता है कि कांग्रेसी नेताओं ने जो कुछ भी कहा है, जगत प्रकाश नड्डा ने तो शायद वो सभी बातें को लिखा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश का एक नेता, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुका है, बनवारी लाल ऐसी कुछ नाम है उसका, उसने सरेआम लोगों से कहा था कि अगर लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है तो मोदी का हत्या करना पड़ेगा। तब खड़गे कभी कुछ नहीं बोला। खुद प्रियंका गांधी जो कहती है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, भारत का प्रधानमंत्री कायर है, खड़गे ने उस समय इस तरीके का कोई चिट्ठी नहीं लिखा था। आज जब रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के बार बार एक ही गलती को दोहराने के उपरांत आजीजा होकर ये कह दिया कि राहुल गांधी से बड़ा कोई आतंकी नहीं है, तो आज पूरे कांग्रेसियों के पिछवाड़े में आग लगा हुआ है। बरनोल कम पड़ रहा है इस समय। कांग्रेस ने जो राजनीति को दिया है, आज कांग्रेस को वही वापस मिल रहा है जिसमें इनको तकलीफ हो रही है। भाई, अगर इस देश में राजनीति में भाषा की मर्यादा को तोड़ने का काम किया तो वह कांग्रेस ने किया, और ये कोई आज की बात नहीं है, मोदी युग का बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार है टीवी 9 भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने डिबेट में कल ही कहा था कि इंदिरा गांधी के समय में भी एक नारा लगता था, गली गली में झंडी है। इसके बाद का जो नारा था वो बेहद बेहुदापूर्ण है। तो इस और लगाया किसने था? उसी समय के नेताओं ने लगाया था। तो ये जो खड़गे जी जो दुहाई दे रहा है शुचिता का, नैतिकता का, मर्यादा का, इन नैतिकताओं का पालन खड़गे जी और उनके नेताओं को भी करना चाहिए था, जो कि वो भूल गए। और जिस तरीके से रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेसियों ने मुहिम चलाया है, रवनीत बिट्टू ने तो अब खुलकर कह दिया है कि अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे बयान दिया था, अब तो मैं संसद में भी कहूंगा कि राहुल गांधी आतंकी है, क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके परिवारों के कारण पंजाब ने बहुत कुछ खोया। पंजाब के सिखों ने अपना परिवार खोया है, वो पंजाब को तहस नहस कर दिया कांग्रेसियों ने। और ये बात सही है। इस भिंडरा वाले का नाम आज लोग जानता है। उस भिंडरा वाले का जन्मदाता कौन था? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी के दादा, पिता, चाचा, वो सब था, जिसका कीमत सिख नरसंहार के जरिए हजारों सिखों ने चुकाया। एक भिंडरा वाले की कीमत, उन्हीं सब बातों को याद करके, और खुद रवनीत बिट्टू के दादाजी ने अपनी जान देकर चुकाया। खालिस्तानी आतंकवादियों ने ही उनका असैसिनेशन किया था, जिस तरीके से इंदिरा गांधी का किया। तो जब बीज बोओगे बबूल का तो आम कहां से पाओगे? जैसा राजनीति तुमने दिया, जैसा राजनीति कांग्रेसियों ने किया, आज वही तो उनको वापसी मिल रहा है। तो आज तकलीफ हो रहा है।
आज तुम चिट्ठी लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो। ये सब पहले अगर सोचा होता तो आज ऐसा दिन राजनीति का नहीं आता, इस तरीके का भाषा का, मर्यादाओं का स्तर नहीं गिरता। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दर्जन भर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देता है। अरे उनको तो छोड़ो, उनके माँ बाप को भी गाली देता है कांग्रेसी नेता। तब कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाषा का, मर्यादा का ख्याल नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी को एक नेता ने कह दिया तो कांग्रेसी उसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके का तेवर दिखा रहे, उससे स्पष्ट है कि अब इसी तरीके का राजनीति होगा। मोदी जी ने जो लोकसभा में कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो हम इसको उसका शुरुआत भी मान सकते हैं या फिर उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, जो धीरे धीरे और आगे बढ़े। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।